Hello everyone, welcome to class number 61 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को किस किस तरह के एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, किस किस तरह के एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं मेनली, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे कि हम जानते हैं स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि एक रेस्ट्रिक्टेड डाटा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं. रेस्ट्रिक्टेड डाटा स्ट्रक्चर मतलब जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम सिर्फ एक ही एंड से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो जबकि ये एक रेस्ट्रिक्टेड डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम सिर्फ एक ही एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो इसीलिए इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस और लिमिटेड नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. क्योंकि इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में डाटा इंसर्शन एंड डाटा डिलीशन एक ही एंड से होता है. मतलब अगर हम इंसर्शन करते हैं तो उसके रिवर्स डायरेक्शन में इसमें क्या होता है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में इसमें डाटा डिलीशन होता है. मतलब जो डाटा हम फर्स्ट इनपुट करते हैं वो लास्ट डिलीट होता है, जो हम लास्ट में इनपुट करते हैं वो फर्स्ट डिलीट होता है. ओके, ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है. सो आज के क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेशंस परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को. जैसे कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं अगर हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन परफॉर्म कर रहे हैं. एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन मतलब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको लेके हम इवैल्यूएशन या फिर कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां पे हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके इवैल्यूएशंस, कैलकुलेशंस, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, उसके बाद एक्सप्रेशन कन्वर्जन. ओके, नॉर्मली जो एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम मेनली रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग ऑपरेटर्स एंड बाय यूजिंग ऑपरेंड. ऑपरेटर्स मतलब जो सिंबल्स होता है प्लस माइनस वो होते हैं ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेंड्स मतलब वैल्यूज. जैसे कि अगर हम 5 + 3 लिखें तो 5 एंड 3 आर द ऑपरेंड्स एंड प्लस इज द ऑपरेटर. तो हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड को लेके जो एक्सप्रेशन बनाते हैं, उस एक्सप्रेशन को मेनली हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक फॉर्मेट है इनफिक्स, और एक फॉर्मेट है प्रीफिक्स, और एक फॉर्मेट है पोस्टफिक्स. ओके, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि इनफिक्स फॉर्मेट में या फिर इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड पोस्टफिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, हम यहाँ पे हमने ये देखा कि स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को एक्सप्रेशन को इवेल्युएट मतलब कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को. एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए मतलब एक फॉर्मेट से और एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को. बैक ट्रैकिंग के लिए यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को. फंक्शन कॉल के लिए यूज कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर को. ओके, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को. तो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट हम देखते हैं एक्सप्रेशन इवेल्युएशन. एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं यूजुअली वो रिटन मतलब वो हम लिखते हैं इन फिक्स नोटेशन में. मतलब कोई भी एक इक्वेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखता हूं a + b. ओके, एक एक्सप्रेशन में अगर लिखूं a + b, सो a + b एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है जिसको हम हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में हम लिखते हैं एक्सप्रेशन को उसी तरह से. तो नॉर्मल हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में जिस तरह के एक्सप्रेशन को हम इजीली समझ पाते हैं, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन और इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन. तो एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को, जितने भी मैथमेटिकल या फिर एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं इनफिक्स नोटेशन में. मतलब हमारे जनरल डे टू डे लाइफ में हम जिस तरह के एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इनफिक्स रिप्रेजेंटेशन. जहां पे क्या होता है, जहां पे ऑपरेटर्स जो होते हैं वो ऑपरेंड के बीच में यूज किए जाते हैं. ओके, दो साइड्स में ऑपरेंड होंगे, बीच में होगा ऑपरेटर्स. उस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैक को यूज कर सकते हैं. स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके हम कोई भी मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस के ऑपरेशन को परफॉर्म करके उसके वैल्यूज को इवेल्युएट कर सकते हैं, कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं. ओके, और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को, एक्सप्रेशन कन्वर्जन. ओके, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को मेनली 3 डिफरेंट फॉर्म्स या फिर 3 डिफरेंट फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स. इनफिक्स मतलब नॉर्मली हम जनरल डे टू डे लाइफ में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं a + b, मतलब ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के बीच में रहेगा. और पोस्टफिक्स मतलब पोस्ट मतलब बाद में, पहले रहेगा ऑपरेंड, बाद में रहेगा ऑपरेटर.
प्रीफिक्स मतलब पहले रहेगा ऑपरेटर, बाद में रहेगा ऑपरेंड। ओके, तो ये तीन फॉर्मेट हैं, जिन तीन फॉर्मेट्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तीनों का वैल्यू जो है, तीनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, तीनों को यूज करने का मतलब भी सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका जो है तीनों फॉर्मेट्स में अलग है। ओके, सो स्टैक कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन कन्वर्जन। सो अगर हम इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से हमारे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को हम दूसरे फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को, बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग मतलब क्या, सपोज हम क्या कर रहे हैं, कोई एक पजल वाला गेम खेल रहे हैं। ओके, वहां पे हमने क्या किया, एक पाथ लेके हम आगे जा रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन के पास पहुंचने के लिए। मतलब सपोज हमने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ पे कोई पजल है, हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो मैंने सपोज यहाँ से जाना शुरू किया और जाते जाते यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो ब्लॉक है, मैं आगे नहीं जा सकता, तो क्या करेंगे, वहीं से फिर रिटर्न आएंगे, फिर कोई दूसरा रास्ता लेंगे और वहां पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो ये पजल गेम, सपोज हम कोई पजल गेम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, तो पजल गेम क्रिएट करते वक्त सपोज हम कोई एक पाथ लेके मूव कर रहे हैं आगे, और वहां पे हमें रियलाइज होता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, यहाँ पे जाएंगे आगे तो हम डेस्टिनेशन या फिर उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिगिनिंग में फिर से बैक करके जाना पड़ेगा। ओके, तो वहां पे उस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उस तरह के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग, और उस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को। ओके, जहां पे हमें क्या करना है, बिगिनिंग पाथ का एड्रेस होल्ड करके रखना होता है, क्योंकि अगर हम वहां से रिटर्न आए तो रिटर्न आएंगे कैसे, अगर हमें बिगिनिंग का पाथ पता होगा, बिगिनिंग का पाथ अगर हमारे पास स्टोर होगा तो हम बिगिनिंग में रिटर्न आएंगे, फिर जाएंगे ट्रैक करके, फिर अगर गलत रास्ता मिला फिर बैक ट्रैक करके आएंगे, फिर न्यू रास्ता लेंगे। तो वैसे क्या कर सकते हैं पजल गेम में, जब हम कोई पजल वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, पजल वाला गेम क्रिएट कर रहे हैं, उस वक्त ज्यादातर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज होता है बैक ट्रैकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, अभी आते हैं, हम यूज कर सकते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को फंक्शन कॉल करते वक्त। जैसे कि हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन को जो कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा फंक्शन एक्टिव है, कौन सा फंक्शन एक्टिव नहीं है, कौन सा फंक्शन डीएक्टिवेट मोड में है, ये सारा इंफॉर्मेशन भी हम क्या करते हैं, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके स्टोर करके रखते हैं। सपोज एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने लिया है, जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने 10 या फिर 12 फंक्शंस यूज किए हैं। ओके, सारे फंक्शंस को स्टैक में हमने अरेंज करके रखा है, किस फंक्शन के बाद किस फंक्शंस को कॉल करना है, तो किस पर्टिकुलर टाइम में कौन सा फंक्शन एक्टिव है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करके रखते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को। ओके, ऐसे और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस, ऐसे बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए हम स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं, बट ये कुछ मेजर फंक्शंस या फिर मेजर ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके। इसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।